छंदोग्य उपनिषद और मुंडका उपनिषद। ये तीनों ऑप्शन हम लोग का पहले भी देखा हुआ है, पीवाईक्यू में आया हुआ है। वो केनो उपनिषद नया है, परंतु जब हमने पिछले पीवाईक्यू किया था तो उसका एनालिसिस हमने सही से किया था। तो उसके एनालिसिस के बुनियाद पे इस प्रश्न को हल की जा सकती है। जैसे कि हमने देखा था कथा उपनिषद जो होता है, ये डेथ के बारे में बात करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन कॉस्मोगोनिक I don't know, ideas, the sequential order of the cycle of four icons yugas। मैं महाभारत देखा था, उसमें श्री कृष्ण का जब देहांत होने वाला था, मतलब उनको तीर मार दिया था, तब मुझे पता चला कि भाई तीर मार दिया है और अर्जुन का जो वान सब था वो भी काम नहीं कर रहा था। तो मुझे पता चला कि वहां पर द्वापर युग का समाप्ति हुआ और कलयुग शुरू हुआ है। जी। हाँ, तो वहां से मैं लॉजिक लगा लूंगा कि द्वापर के बाद जस्ट कलयुग आएगा, क्योंकि वो सब खत्म हो गया था। तो आंसर सी हो जाएगा इसका। हाँ। हमारे से कुछ तो फायदा हो रहा बहुत फायदा होता है। मिलिंद पन्नू, हाँ, इसी प्रश्न का मैं बात कर रहा था कि इसमें नागासेना और नागार्जुना दोनों दिया हुआ है। है। और हाँ, ये दोबारा पूछा है देखो यहाँ पे। हाँ, हाँ, तो 10 का इसका आंसर ए हो जाएगा। ये ओके, फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यामा। ओके, चारों ऑप्शन, सॉरी चारों नहीं, तीनों, कठो उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और मुंडका उपनिषद। ये तीनों ऑप्शन हम लोग का पहले भी देखा हुआ है, पीवाईक्यू में आया हुआ है। वो केनो उपनिषद नया है, परंतु जब हमने पिछले पीवाईक्यू किया था तो उसका एनालिसिस हमने सही से किया था। तो उसके एनालिसिस के बुनियाद पे इस प्रश्न को हल की जा सकती है। जैसे कि हमने देखा था कथा उपनिषद जो होता है, ये डेथ के बारे में बात करता है और यजुर्वेद से कनेक्टेड है। उसी प्रकार से छंदोग्य उपनिषद जो है ये सामवेद से कनेक्टेड है, मतलब म्यूजिक से कुछ कनेक्शन है इसका। ठीक। मुंडका जो है अथर्ववेद से कनेक्टेड है, जिसमें ब्लैक मैजिक वगैरह होता है, मैजिकल चार्म्स होता है। और सोनका और अग्निदास, ये दो बंदे का डायलॉग को डिनोट करता है, इस बेसिकली इसके इसमें ऐसा है। तो अगर हम लोग उस प्रश्न के लॉजिक से इसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो यामा जो होता है यमराज होता है, जो डेथ्स को डिनोट करते हैं बेसिकली। तो उस हिसाब से इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ उसका लॉजिक हम लोग लगा दें। बिल्कुल करेक्ट। बाकी कई सारे यहाँ पे एक चीज है जो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि कई सारी चीजें जो है जो हमारे उसमें क्या कहते हैं, जैसे सत्यमेव जयते हैं, ये जो छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, वासुदेव कुटुंबकम कहाँ से, ये सारे जो हैं देख लें सब, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया ये, या फिर हमारे जो एम्बलम है उसमें लिखा हुआ है, और जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत देख लें, वो कई बार पूछ लिया जाता है। बिल्कुल। बाकी केनो के बारे में मैं बगल में जब पीडीएफ में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ तो लिख दूंगा। बहरहाल इसका आंसर यार सी है। Which one of the following scripts of ancient India was written from right to left? अब देखिए, किसी को पता नहीं होता स्क्रिप्ट किधर से क्या होता, कोई पढ़ता नहीं है इसे। लॉजिक ही लगाना पड़ता है ऐसे सवाल में। तो राइट टू लेफ्ट मुझे पता है, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे पता है कि अरबिक जो होता है वो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। ठीक है, बाकी सबको हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो जो खरोस्ती स्क्रिप्ट है वो नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में प्रचलित हुई थी। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ उसका पर्शियन टच होगा उसमें, और उस हिसाब से मैं इसका आंसर डी मार दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि ये सारा जो है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अच्छा, ये चारों का नाम, सॉरी, इनके बारे में लिखा है कौन सा लेफ्ट राइट? दिया हुआ है, खरोष्टी में लिखा हुआ है कि ये राइट टू लेफ्ट है। ओके, ओके। ब्रह्मी के बारे में, खरोष्टी के बारे में आपका ईडिक्ट्स के टाइम पे लिखा हुआ है। जब ईडिक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं अशोका पे, तो बोलते हैं कि 2 में लिखे हुए, 3 में लिखे हुए, ब्रह्मी और आरामायक। ओके, ओके, आरामायिक भी, हाँ। ही बताते हैं।
व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल, इसका आंसर होगा और आपका डी हो जाएगा। What is the correct chronological order in which of the following appeared in India? Gold coins, punch marked silver coins, iron pillow, urban culture। देखिए अर्बन कल्चर हड़प्पा में भी था, तो सबसे पहले तो यही होगा भाई। ठीक है, मतलब कॉइन वन तो कुछ था भी नहीं, तो फोर तो सबसे पहले होगा। सीडी बच जाता हम लोग का। फोर के बाद थ्री आएगा, क्योंकि उसके बाद जस्ट बाद वैदिक आया, वैदिक में आयरन पिलो आया। उसके बाद अब प्रश्न बनता है कि भाई गोल्ड पहले आया या फिर पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स पहले आए। तो अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, तो गोल्ड में नॉर्मल कॉइन्स की बात की जा रही है और पंच मार्क जो है थोड़ा सा और पुराना वाला हो जाता है, तो मैं उसके हिसाब से डी छोड़ूंगा। इस प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? मृचा कटिका, शूद्रका, बुद्धाचरिता, वाशुबंधु, मुद्रा राक्षसा, विशाखादत्ता, हर्षाचरिता, बनाभट्टा। मुझे पता है कि 1, 3, 4 सही है। बुद्धाचरिता, वाशुबंधु। ओके, बुद्धाचरिता, वाशुबंधु, बुद्धाचरिता। नहीं, ये वासुबंधु अश्वघोष लिखा है, ये अश्वघोष लिखा है, अभी मुझे याद आया। बुद्धाचरिता जो है ना, ये अश्वघोष लिखा हुआ है। हाँ, और वसुबंधु ने मेरे ख्याल से कुछ दीपन वंशा या महावंशा में से कुछ एक लिखा है, एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ मैं, पर हाँ, ये बुद्धचरित नहीं लिखे, अश्वघोष नहीं लिखे, ये सही बोलता। ओके, ये वासुबंधु किस समय का बंदा है ये भी जैसे ये उनसे पहले आए हैं, जैसे हमने अभी क्या बुद्धघोष देखा था, बुद्धघोष से पहले आए हैं, पर सिमिलर है इन दोनों का रिलेशन, वसुबंधु और बुद्धघोष का। वो कुछ कनेक्शन है जो कि मैं कंप्लीटली भूल रहा हूँ, पर ये दोनों जो है कहीं से लिंक्ड है, बुद्धघोष और वसुबंधु। तो ठीक है, वो के 5th सेंचुरी एडी में आए हैं, तो आसपास ही है। ठीक है, मैं इसको लिख दूंगा ढूंढ करके विकिपीडिया से। हाँ। बहरहाल इसका आंसर भाई बी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? हड़प्पन सिविलाइजेशन, पेंटेड ग्रेवेयर, कुशंस, गांधार। ओके, कुशंस का तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, ये तो पक्का पता है अपने को। मुगल्स, अजंता पेंटिंग नहीं, अजंता पेंटिंग बहुत पहले खत्म हो चुका था, खत्म मतलब कि बन के पूरा हो चुका था, मुगल्स बहुत बाद में आए। हमें देखा था, हमने देखा हाँ। था पीवाईक्यू में, पीवाईक्यू के अनुसार अजंता पेंटिंग्स गुप्ता ने चालू की। बिल्कुल, गुप्ता के समय था चालू, तो बहुत पहले हुआ था, अजंता पेंटिंग बीसी में चालू हुआ है, परंतु गुप्ता के समय मेजोरिटी ऑफ द काम वहां पे हुआ था उसका। ओके, मराठास जो है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, नहीं पहाड़ी जो है वो उधर ऊपर वाला एरिया होता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जी, ये वाला एरिया है। और मराठा तो उधर पता नहीं गए थे कि नहीं, उधर उतना ऊपर तो गए नहीं होंगे। नहीं, ओके, और हड़प्पा में पेंटेड ग्रे वेयर नहीं था, हड़प्पा में रेड एंड ब्लैक वेयर था। पेंटेड ग्रे आपका वैदिक ही है, ज्यादा हाँ, हड़प्पा में पेंटेड ग्रे वेयर नहीं था, तो आपका ई हो जाएगा इसका आंसर। मैं दिखा भी सकता हूँ अगर मुझे, ये रहा। न्यूलिथिक में कोड इम्प्रेस पॉटरी था, हड़प्पा और चालकुलिथिक में रेड एंड ब्लैक वेयर था, और पेंटेड ग्रे वेयर जो है ये पोस्ट हड़प्पन और वैदिक एज में था। और फिर नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है महाजनपदा के समय आया था, और ये एनसीईआरटी है, तो उसके हिसाब से आंसर 15 का बी हो जाएगा। Okay, who among the following introduced the famous Persian festival Nowroz? Okay, नवरोज जो है इसको शुरू करने का काम बलबन साहब किए थे। ये फैक्ट है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है इसका। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये हमारे नोट्स में है मौजूद। ये जो बलबन साहब है, इन्होंने इंट्रोड्यूस पर्शियन फेस्टिवल नवरोज, इनको शुरू किए थे। और बलबन साहब जो है हमारे इल्तुतमिश मतलब स्लेव डायनेस्टी का पार्ट है। तो का आंसर ए। मिर्चा कंटे का इतना बार पूछा, बाप रे बाप।
इन एंशिएंट इंडियन बुक रिटन बाय शूद्रका डील्स विथ। ओके, हमने देखा था, मैं तो अपने नोट्स में लिख के रखा है, 2 जगह लिख कर रखा हूँ। ये जो है पुअर ब्राह्मण और कोई कोटेशन की बेटी के साथ लव अफेयर के बारे में है, ठीक है। परंतु इस ऑप्शंस के हिसाब से दूसरा तो भाई नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा और पहला में अगर देखा जाए तो एक जगह गुप्ता किंग है, दूसरा जगह रिच मर्चेंट है। तो गुप्ता किंग की तो बात नहीं हो रही थी वहाँ पे, ठीक है। तो यही होगा, परंतु वहाँ मेरे नोट्स में लिखा है कि पुअर ब्राह्मण या पुअर मर्चेंट ऐसा कुछ था, और कोर्टिजन की बेटी थी। तो वहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है, परंतु लव अफेयर है बस, नहीं हाँ, कोर्टिजन चीज फिक्स रहती है हर जगह। का ये होगा भाई। व्हाट डस बोधायन थ्योरम, बोधायन सुलवा सूत्र। ओके, कैलकुलेशन ऑफ पाई, लॉगरिथमिक कैलकुलेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा कभी। लॉगरिथमिक भी आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, बट कैलकुलेशन ऑफ पाई मैंने पढ़ा है। ये आपके आर्यभट्ट साहब किए थे। और लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल ये आपका पौधायन सब किए थे। पौधायन पौधायन थ्योरम भी दिए थे उन्होंने। ये बेसिकली प्रीस्ट थे जो जो फायर अल्टर्स होता है उसको नापने के लिए इन्होंने ये सब थ्योरम को निकाला था, और बहुत सारा मेजरमेंट दिया था इन्होंने। तो वहां से इसका जन्म हुआ है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं इसको। In the context of cultural history, the pose in dance and dramatics called Tribhanga has been a favorite of Indian artists from ancient times till today. Which of the following statements best describes this pose? One leg is bent and the body is slightly but oppositely curved at wrist and neck. Possible facial expression. Facial expression उसमें कुछ नहीं था, इतना छोटा सा मुंह था उसका, वो तो कुछ था नहीं। हैंड जेस्चर एंड मेकअप आर कंबाइंड, ये तो हटा ही देंगे। मूवमेंट ऑफ बॉडी, फेस, दोबारा फेस आ गया, इसको भी हटा देंगे हम। लिटिल स्माइल, स्माइल मतलब फेस, ये भी हटा देंगे, तो आंसर का ए हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू ध्रुपद, वन ऑफ द मेजर ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया that has been kept alive for centuries, which of the following statements are correct? Drupad originated and developed in the Rajput kingdoms during the Mughal period. ओके, मैं ढूंढ रहा था, ये वर्ड में ढूंढ रहा था, कल टेस्ट किया था मैंने, उसमें ढूंढ रहा था मैं। ध्रुपद इज प्राइमरीली अ डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक। ओके, ये वर्ड भी अच्छा है। ध्रुपद अलाप यूजेस संस्कृत syllables फ्रॉम मंत्रास। ओके, ध्रुपद अलाप मुझे नहीं पता क्या है, बट कहीं ना कहीं संस्कृत का सिलेबल्स यूज करता ही होगा। अब मैं बता दूं क्या ढूंढ रहा था मैं, ओरिजिनेटेड ढूंढ रहा था। ये जो ओरिजिन है ये मेरे टेस्ट में भी आया था, और मैं ढूंढ रहा था पीवाईक्यू में ओरिजिन किस तरीके से यूपीएससी फ्रेम करता है। ओरिजिन वाला सवाल यूपीएससी का प्रोबेबिलिटी कितना है सही होने का और गलत होने का, क्योंकि टेस्ट में जहाँ तक देखा है मैंने कि ओरिजिन के जो सवाल आते हैं मेजरली 80% सवाल गलत होता है। जैसे इस बार आया था कि कोई तो एक कॉन्सेप्ट था कि NCRCW जो है उसको ओरिजिन किया है, वो गलत था बेसिकली। और अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं ढूंढ रहा था पीवाईक्यू में कि ओरिजिन वाला कितने सही होता है कितने गलत होता है, ताकि वहाँ पर अगर नहीं पता हो तो ये लॉजिक लगाया जा सके। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है मेरा, ध्रुपद बहुत ही पुराना चीज है, ध्रुवा और ऐसे करके कुछ तो है, ये बहुत पुराना है, ये BC का पार्ट है, मुगल में इसको शुरू नहीं की गई थी। और ध्रुपद तो अमीर खुसरो ने भी लिखे हैं काफी। हाँ, तो राज तो बाद में ही हो गया, मुगल पीरियड के ड्यूरेशन में पूछ रहे हैं वो तो, कि दिल्ली सल्तनत के टाइम के। हाँ, तो ये तो हट जाएगा। तो 1 को अगर हटाते हो, 3rd को अगर सही करते हैं, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, वो 3। तो ये भी एक अच्छा वर्ड है, जो प्राइमरीली एक वर्ड है, प्राइमरीली एंड डिवोशनल, ये थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड है। जैसे मैं देखा था टेस्ट में मेनली एक वर्ड को इस्तेमाल कर रहे थे बार बार, तो 4 सवाल उन्होंने बनाए थे मेनली करके, और चारों गलत हुए थे। तो प्राइमरीली भी एक सिमिलर शब्द है मेनली टाइप का, क्योंकि इसमें डिवोशनल और स्पिरिचुअल डाल दिया है, और उस समय मेजरली इसी पे काम हो रहा था, तो प्राइमरीली का इफेक्ट बहुत कम हो गया यहाँ पे।
क्योंकि सब कुछ कवर हो गया इसमें। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पर डिवोशनल होता या फिर सिर्फ कुछ और होता, तब यहाँ प्राइमरीली का इफेक्ट बढ़ जाता और इस स्टेटमेंट का गलत होने की संभावना बढ़ जाती। बहरहाल इसका आंसर हमारे हिसाब से 20 का बी होगा। अब गुजरात, गुजराती, कन्नाडा, तेलुगु, which of the following has been declared as classical language of the government? क्लासिकल लैंग्वेज का लिस्ट दिया हुआ है, 8 क्लासिकल लैंग्वेज लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है ये हमारे। तो उसमें गुजराती नहीं है। सेंटर से अगर देखा जाए तो सिर्फ उड़िया एक लैंग्वेज है, बाकी सारे के सारे लैंग्वेज नीचे वाले हैं और एक संस्कृत है। तो गुजराती को हटा देंगे तो आंसर आपका ये हो जाएगा। इसमें अगर तुम्हें क्लासिकल लैंग्वेजेस का भी अगर वो पता है डेफिनेशन की, बहुत ही सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लिटरेचर होना चाहिए उसके लिए, अनब्रोकन, तो आपको कन्नड़ और तेलुगु में ही मिलेगा ज़्यादा। गुजराती तो हो सकता है नया हो, कभी सुना भी नहीं, कभी सुना ही नहीं मैंने गुजराती के बारे में। हाँ। Okay. With reference to Buddhist history, tradition, and culture in India, consider the following pairs: Tebo Monastery Temple Complex, Lohatsava Lahakhang, Alji Temple Complex. No idea. तीनों का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ और कुछ इसमें लॉजिक भी नहीं लगा सकता। थोड़ा सा सोच सकता हूँ, लाहोत्सवा जो है थोड़ा सा लद्दाख वाला नाम लग रहा है, लेकिन मुश्किल है ऐसा रैंडम लॉजिक लगाना, मुझे नहीं इससे। ये तो काफ़ी डिफिकल्ट है यहाँ पे, तो अगर पता है तो ठीक है, परंतु अभी न्यूज़ सवाल छोड़ने पड़ते हैं। हाँ छोड़ने पड़ते हैं। और अभी न्यूज़ में भी चल रहा है जो जैन टेम्पल जो झारखंड में, इसको एज ए टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया था झारखंड सरकार। काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जैन जो टेम्पल्स है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है टूरिस्ट के लिए। बहरहाल 22 का जो आंसर है इसको रट लेना है और जैन टेम्पल्स और बुद्धिस्ट टेम्पल का लिस्ट निकाल के एक बार उसको देख लेना है।